हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिफ एंड वेलकम टू लर्न बूटस्ट्रैप इन हिंदी सीरीज़। गाइस, हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक वेब पेज को फुल्ली रेस्पॉन्सिव बनाया था विद द हेल्प ऑफ ग्रिड क्लासेस। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किसी भी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को मीडिया क्वेरी की हेल्प से हम कैसे फुल्ली रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में इस वेब पेज को टारगेट किया था और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए लाइक स्मॉल डिवाइसेस और डेस्कटॉप के लिए एक्स्ट्रा स्मॉल यानी मोबाइल फ़ोन्स के लिए हमने इसको टारगेट किया था। और ये हमारा वेब पेज मीडियम डिवाइसेस पर, स्मॉल डिवाइसेस पर और सब एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पर, ऑल डिवाइसेस पर ये वेब पेज हमारा फुल्ली रेस्पॉन्सिव था। तो इसी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को अगर हम मीडिया क्वेरी की हेल्प से फुल्ली रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो हम मीडिया क्वेरी की हेल्प से भी बना सकते हैं। मीडिया क्वेरी है क्या? मीडिया क्वेरी एक्चुअली एक CSS टेक्निक है जो CSS 3 में इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। इसके थ्रू हम अपने वेब पेज को डिफरेंट डिवाइसेस के लिए टारगेट कर सकते हैं। मींस अगर हमें एक मीडियम डिवाइस पे, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे, हमें अपने वेब पेज का या अपनी वेबसाइट का व्यू डिफरेंट रखना है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल डिवाइसेस, सो मीडिया क्वेरी की हेल्प से हम डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं अपने वेब पेज को। और अगर मोबाइल फ़ोन के लिए हमें डिफरेंट स्टाइल करना है, स्मॉल डिवाइसेस के लिए डिफरेंट उसको टारगेट करना है, और अगर मीडियम के लिए हमें डिफरेंट उसमें स्टाइल अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ हम मीडिया क्वेरी की हेल्प से कर सकते हैं। तो एक वेब पेज है, इस वेब पेज को हम अपने इस ट्यूटोरियल में टारगेट करेंगे। ये मीडिया क्वेरी के नाम से मैंने एक वेब पेज बनाया है। ये सिंपल सा वेब पेज है, आप कोई भी ऐसा एक टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए, एक वेब पेज क्रिएट कर लीजिए कोई भी, और फिर उसको हम मीडिया क्वेरी की हेल्प से कैसे हम उसको टारगेट करेंगे। जैसे ये अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लार्ज स्क्रीन पे है। लार्ज स्क्रीन मीन्स 1200 से ज़्यादा इसका स्क्रीन साइज़ है। तो हमारा ये डेस्कटॉप का व्यू इस तरीके का आ रहा है। और इसी को अगर हम डिफरेंट डिवाइसेस पे देखें, सबसे पहले मैं इसका यहाँ से साइज़ सेट कर लेता हूँ, यहाँ से मोर टूल्स और ये डेवलपर टूल्स। इससे यहाँ हमारा एक कॉर्नर में स्क्रीन का साइज़ पता चल जाएगा कि हम कितने साइज़ पे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे 1297 पे हैं, और इससे अगर हम बात करें 1268, तो ये सारा 1200 से ऊपर मीन्स हम लार्ज स्क्रीन पे हैं, और 1200 से जैसे नीचे आएंगे हम 992 तक, तो हम मीडियम स्क्रीन पे हैं। अभी हम मीडियम स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये 1064 था। और उसके बाद में हम जैसे 768 से और 991 तक हम किस पे रहते हैं? स्मॉल डिवाइसेस पे। तो ये अभी हमारा स्मॉल डिवाइसेस यानी कि टैबलेट का व्यू है। इसका मतलब ये है कि इस वेब पेज का व्यू टैबलेट पे जो होगा वो ऐसा होगा, और मीडियम डिवाइसेस पे जो होगा वो ऐसा होगा, और लार्ज स्क्रीन पे ऐसा होगा। और इसी का अगर हम व्यू लें, यानी कि 768 से जो नीचे साइज़ आता है वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस यानी मोबाइल फ़ोन्स का आता है, तो इस वेब पेज का व्यू मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऐसा होगा। अब हम चाहते हैं कि अभी ये हमारा एक ही स्टाइल है। इसमें आप देखिए, ये यहाँ पे हमारी नेविगेशन बार है और ये हमारा कंटेंट है। मान लीजिए हमारा यहाँ पर कोई भी कंटेंट हो सकता है। तो अभी इसका स्क्रीन, ये जो बैकग्राउंड कलर है ये इसका, और ये यहाँ पे सब कुछ, चाहे हम लार्ज डिवाइस पे हैं, चाहे हम इस एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस पे हैं, चाहे हम मीडियम स्मॉल डिवाइस पे हैं या मीडियम डिवाइस पे हैं, कहीं पे भी हम हैं, तो ये सारा एक जैसा है। तो मीडिया क्वेरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें लार्ज डेस्कटॉप पे ये हमारा एकदम परफेक्ट व्यू है। हम चाहते हैं कि जब कोई हमारे इस वेब पेज का व्यू टैबलेट पे ले, स्मॉल डिवाइसेस पे ले, तो उस वक्त यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इसका कंटेंट चेंज हो जाए, फ़ॉन्ट साइज चेंज हो जाए, और अपने अकॉर्डिंग आप अपने विजिटर्स को अपना वेब पेज डिफरेंट डिवाइसेस पे कैसे दिखाना चाहते हो, वो हम सारा मीडिया क्वेरी की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे, इसका भी हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ इस वेब पेज का। सिंपली ये हमने वेब पेज, इसका सारा कोड यहाँ पे है। ये अलग अलग मैंने यहाँ पे रोज़ बनाई हुई हैं, और अलग अलग रोज़ में इसको मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे हमारा नेविगेशन बार जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये हमने 12 कॉलम में लिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें अपने सेकंड रो की, यानी कि जो ये कंटेंट है ये हमने अपने सेकंड रो में, डिफरेंट रो में रखा है, और वो रो स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ये भी हमने 12 कॉलम के अंदर ही रखा है। और उसके बाद फिर ये थर्ड कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इस थर्ड कॉलम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो इसकी अगर हम बात करें
तो ये देखिए यहाँ से हमारी थर्ड रो स्टार्ट हो रही है। पहला हमने 4 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है और सेकंड कॉलम हमने 8 में डिवाइड की हुई है। तो 4 and 8 12, ठीक है। और इसकी फिर मैंने क्लासेस दी हुई हैं, सेपरेट क्लासेस हैं इसमें, ताकि हम इसको CSS में टारगेट कर सकें। ये जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो जो सेकंड रो है, एक्चुअली हमें सेकंड रो को टारगेट करना है। तो सेकंड रो की जो क्लास है वो बॉक्स 1 है, और जो थर्ड रो है उसकी जो क्लास है वो बॉक्स 2 है। और उसके बाद यहाँ से जो इनके अंदर जो कंटेंट है, जैसे हमने सेकंड रो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसको सब बॉक्स 1 और सब बॉक्स 2, ये एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इन्हीं क्लासेस की हेल्प से इनमें हमें डिफरेंट डिवाइसेस के लिए मीडिया क्वेरी अप्लाई करनी है या CSS अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। उसके बाद में मैंने अपने इस टेम्पलेट को एक स्टाइल सीट से मैंने एम्बेड करके रखा हुआ है। सेपरेट मैंने यहाँ पे इसकी CSS की कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो यहीं पे हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा इसका स्टार्ट कर ही देते हैं। जैसे इसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है मीडिया क्वेरी पढ़ने में कि इसको कैसे करें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हमें करना है। आप सिंपली यहाँ पे जाइए बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप पे क्लिक करने के बाद आप मीडिया क्वेरी पे आ जाइए यहाँ पे। और मीडिया क्वेरी पे यहाँ से हमें कुछ नहीं करना। आप अगर इसकी थ्योरी पढ़ना चाहें तो यहाँ से ईजिली पढ़ सकते हैं। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना। ये 4 डिवाइसेस के लिए यहाँ पे मीडिया क्वेरी की कुछ रूल्स हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए है, ये हमारा स्मॉल डिवाइस के लिए है, ये हमारा मीडियम के लिए और ये लार्ज के लिए। जिस भी डिवाइस को हमें टारगेट करना होगा हम उसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और उसको कॉपी करने के बाद मान लीजिए मुझे अभी मीडियम डिवाइस के लिए टारगेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मीडियम यानी MD वाले कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के बाद हम अपने कोड में जाते हैं, CSS वाली फाइल में जाते हैं हम, जहाँ हमने अपनी टेम्पलेट का CSS लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये मिनिमम विथ, ये हम MD के लिए बात कर रहे हैं। एक तो मिनिमम विथ इसकी कितनी होनी चाहिए, जो मिनिमम विथ हम अपनी MD की रखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, और जो मैक्सिमम विथ हम रखना चाहते हैं अपनी मीडियम डिवाइस की वो यहाँ पे दे देंगे। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मीडियम डिवाइस की जो मिनिमम विथ है वो 900 से स्टार्ट हो, 900, तो 900 पिक्सल, और जो मैक्सिमम विथ हो उसकी वो हो 1199 पिक्सल, ठीक है। अब जो भी मुझे 900 से ऊपर और 1199 तक जो भी टारगेट करना है या CSS अप्लाई करनी है वो मैं इसके बीच में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। ये हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ से MD डिवाइस को यानी मीडियम जो डेस्कटॉप होता है उसको टारगेट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।